अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम और बारिश हो रही है। बाहर निकले हैं तो पता चला है कि बाहर तो काफ़ी अच्छी खासी लगता है। रात भी रुक रुक के बारिश होती रही है और अभी भी हम लोग निकले हैं तो स्टिल हो रही थी थोड़ी थोड़ी सी। हम लोग निकले नाश्ता करने के लिए। कुछ दिन पहले ही हम लोग आए यहाँ इस मॉल में तो पता चला कि यहाँ से ना पाकिस्तानी नाश्ता मिलता है। एक पाकिस्तानी कैफेटेरिया है तो फिर मोहसिन कह रहे चलो चल के ना नाश्ता करते हैं। और इसकी अच्छी बात ये है कि ये मॉल जो है ना 10 o'clock ओपन होता है। मतलब वो वाला सीन नहीं है कि सुबह अर्ली उठो तो नाश्ते के लिए जाओ। तो इसलिए फिर और जब हम यहाँ आए हैं तो पता चला है कि और भी मतलब लोग ना आते हैं नाश्ता करने के लिए। और सुबह सुबह तो क्या ही लोगों ने आना होता है शॉपिंग करने के लिए। इस तरह के लोगों का ही रश होता है। और ये कैफेटेरिया है पाकिस्तानी, इसलिए यहाँ पे आपको पाकिस्तानी स्वीट्स, जलेबियाँ और सारा कुछ मिल जाएगा। चूंकि लेट ही सोकर उठे थे तो इसलिए थोड़ी ना सुस्ती सुस्ती सी भी आपको नजर आ रही होगी। और दूसरी साइड पे ना एक इंडियन कैफेटेरिया भी था। तो बस आप लोगों को पता ही है कि जब लास्ट ईद पे हम लोग नाश्ता करने गए थे तो वहाँ पे ना हमारा ये मसाला डोसा का एक्सपीरियंस बहुत ही बैठ गया था। तो मौसी ने वहाँ से चेक किया तो वहाँ से मसाला डोसा मिल रहा था तो नाश्ता हमें पाकिस्तानी करवाने आए हैं तो यहाँ पे ये लेके बैठ गए। तो कह रहे चलो चेक करके देखते हैं ये वाला कैफेटेरिया मॉल में है कि होपफुली के इनका ना थोड़ा मेयार अच्छा होगा। तो मैं ईमान को यहाँ पे खिला रही हूँ ये प्यूरी। और वो भी चूंकि सो के ही उठी थी तो उसको भी भूख लग रही थी। तो बस ऐसे ना मिली जुली सी चीजें ले ली हम लोगों ने। ये एक आलू का पराठा लिया है, साथ में एग फ्राई लिया है। एग तो फिर नाश्ते में बहुत ही जरूरी होते हैं, ये प्रोटीन होना बहुत जरूरी होती है। और ये चने लिए हैं यहाँ पे। और लिखा तो ये था कि लाहौरी चने हैं, लेकिन ये तो मतलब घर जैसे भी नहीं थे घर में, हालांकि इससे अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं तो भाई जो रियल वाला रिव्यू होता है ना वही देती हूँ। ये नहीं करती कि हाँ फलां चीज बहुत अच्छी थी, बहुत कमाल की थी। ऐसा कुछ नहीं था। और ये वाला मसाला डोसा जो था ना वो काफी मजे का था, क्योंकि इसके अंदर जो स्टफिंग हुई थी ना आलू की, इसमें कलौंजी और छोटी छोटी सी गाजर और जो चीजें होती है ना इसमें, और वो सारी थी मजे की थी। और ये इसको सांबर कहते हैं। इसमें ना मुख्तलिफ चीजें डाली होती हैं। पाकिस्तानी लोगों को तो नहीं पता इन चीजों का। तो इसमें भी गाजर थी और मोरिंगा की फली उसमें एक काट के डाली हुई थी। और ये लोग ना वो जो बड़ी बड़ी सी होती हैं लेडी फिंगर भिंडी पकी हुई, जो कि पाकिस्तान में तो यूज नहीं होती, तो ये उसमें ना वो भी डालते हैं। मतलब पकी हुई बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी भिंडियां वो भी डाली होती हैं। तो खैर यूज होती होगी। तो खैर एनीवे ये ना मसाला डोसा का नाश्ता जो था ना वो हमारा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मोहसिन कह रहे चलो नेक्स्ट टाइम खाना हुआ करेगा ना तो यहीं से खा लिया करेंगे। तो बाहर आगे हम लोग, बारिश तो रुक चुकी हुई थी लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना, बहुत मजे की ठंडी सी हवा भी चल रही थी, सर्दियों वाली वाई भी आ रही थी। तो जी यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे। और मॉर्निंग में ना मेरा उठते ही सबसे पहला काम यही होता है कि ईमान के लिए कुछ फूड प्रिपेयर करूँ। तो रात को मैंने ना इसके लिए साबूदाना भिगो के रखा होता है। तो मतलब डेली नहीं मैं बनाती, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ही बनाती हूँ। तो वो मैंने ऐसे ही दूध में बॉईल करके डालो ना फौरन से ही वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो अभी इसके अंदर ना मैंने डाल दिया है प्रोटीन पाउडर, जो कि ड्राई फ्रूट और नट्स मिक्स करके ना ऐसे रखे होते हैं, मैंने पाउडर बना के रखा होता है। तो वो डाल दिया है। तो बस दैट्स इट। ये थोड़ा सा थिक होगा ना तो फिर मैं बस फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो बाद में फिर इसको ना ये ठंडा होने पे खिला दूंगी। तो आज ना मैंने सोचा कि मैं ना शामी कबाब भी बना लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दफा ऐसे हुआ कि मुझे फील हुआ कि फ्रीजर में शामी कबाब नहीं है। क्योंकि इनकी आपको आदत होती है ना तो फिर आप नहीं रह सकते इसके बिना। क्योंकि अगर नाश्ते में कुछ ना हो करने को तो चलो आप शामी कबाब बना लेते हो साथ में। और लास्ट नाइट अगर राइस बनाए हो तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बड़ा मसला होता है कि नाश्ते में क्या बनाया जाए, अगर एग खाने का भी दिल ना हो तो। तो खैर एनीवे कीमा मैंने डाला है इसमें, चने की दाल 1 कप डाल दिए, इसमें नमक मिर्च और थोड़ी क्रश चिली डाली है, थोड़ा खड़ा गरम मसाला डालूंगी, सिनेमन स्टिक, बे लीव और साथ में ना थोड़े से लौंग मैंने ऐड किए हैं। सुरख मिर्च थोड़ी हाथ रोक के डालूंगी क्योंकि क्रश चिली भी ऐड कर दी है तो इसलिए फिर। और साथ में ना सब्ज मिर्चें भी थोड़ी सी मैं ऐड करूंगी। और ये ना कीमा अभी खुला नहीं था और ये बीफ का कीमा है। अब ना मैंने कीमे से बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि अगर चिकन से बनाए या बीफ से बनाए ना उसको बहुत ज़्यादा मैश करना पड़ता है। तो वो चीज़ तो मेरे पास सिलबट्टा तो है नहीं, तो इसलिए फिर बेटर होता है कि कीमे से ही बना लो, टेस्ट तो इससे भी बहुत अच्छा आता है।
लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया और अभी मैं ना इसमें पानी ऐड कर दूंगी। चूंकि कीमा खुला नहीं है और ये चने की दाल है ना, अगर कुकर लगाओ तो ये तो बिल्कुल ऐसे मलीदा सी हो जाती है, लाइक वो ना फिर उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ना अब मैं बस इसको ढक के तो ऐसे ही मतलब कवर करके रख दूंगी और ये पड़ा ना पकता रहेगा। तो मतलब कुकर में नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे ना ईमान के बेड शीट भी चेंज होने वाली थी, तो मैंने कहा ये भी करती हूँ। ये वाला बेड जो है ना मोस्टली ईमान ही यूज करती है, मोस्टली क्या वही होती है इस पे, क्योंकि इसके 2-3 साइड्स पे ना कवर है सारा कुछ। तो हम ना फ्री होके फिर उसको यहाँ पे बिठा देते हैं। इवन के मैंने भी नमाज के लिए जाना हो या वॉशरूम कुछ करना हो ना इस तरह का, तो मैं भी रिलैक्स हो जाती हूँ कि चलो एटलीस्ट उसके ना गिरने का डर नहीं है। तो बस वो बेडशीट वगैरह मैंने सही करके रख दी है और सारे टॉयज भी इसके मैं वक्तन वक्तन वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि इस एज के बच्चे जो टीथिंग पे होते हैं ना बहुत चीज़ें मुंह में डालते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों का पेट खराब और मोशन वगैरह इसीलिए लगते हैं क्योंकि बच्चे हर चीज़ मुंह में डाल रहे होते हैं। हालांकि टीथिंग का इसके साथ कोई मतलब कनेक्शन नहीं है कि बच्चे को मोशन वगैरह लगे। खैर एनीवे ये काम मेरा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अभी मैंने ना इसको यहाँ पे लिटाया था, तो ये देखिए ये कहाँ पहुंची हुई है। कुछ देर पहले ही मैंने ना इसकी मालिश वगैरह की है, सारे बॉडी मसाज और सर को भी ऑयल लगाया है। तो फिर मेरा दिल होता है कि कोई 1-2 घंटे ना लगा रहे। बस अभी इसको ना मैं सुलाऊंगी, उसके बाद इसको नहलाऊंगी, क्योंकि बस थोड़ा मतलब वो हो जाए ना, लगे हुए ऑयल टाइम हो जाए। या फिर मेरा ये दिल होता है कि मैं ना नाइट के टाइम इसका मसाज करूं और सारी रात ये लगा रहे, नेक्स्ट डे इसको नहलाऊं। तो अभी बस इसको सुला दूंगी। और रूहान साहब ना पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें निकाल निकाल के लेके आते हैं। इसका वो वाला फेज शुरू हो गया है कि जो चीजें हम भी भूल चुके होते हैं दराजों में से और अलमारियों में से वो चीजें निकाल निकाल के पूछता रहता है कि ये कहाँ है और ये क्यों है, ये कैसे है सारा कुछ। और ईमान ना सो के उठ गई थी, तो मैंने कहा चलो अभी मैं ना इसको नहलाती हूँ। चीजें मैंने इसकी रेडी कर ली हैं और बस अभी ना इसको इसको नहाई करवाने का टाइम हो गया है। मेरा तो दिन ऐसे ही गुजर जाता है, मतलब बिजी बिजी हो जाता है कि किचन को छोड़ो तो फिर ईमान, और ईमान का काम खत्म करो तो बीच में अजान हो जाती है। तो ऐसे ही ना ये फटाफट से दिन खत्म हो जाता है। तो ये देखिए ये जी हो गई है ईमान फातिमा रेडी। इसको मैंने नहला दिया है और कपड़े शपड़े चेंज करवा दिए। मैंने कहा अभी थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा ही है, तो ये जो हुडी वाले कपड़े हैं ना अभी अभी तुम पहन लो, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद तो फिर ये बिल्कुल नहीं पहने जाएंगे। और वैसे भी अब ना इसको ये बस पूरे पूरे सही है। तो माशाल्लाह से सही फ्रेश हो गई है। और जैसे ही बच्चों ने नहा के हटना होता है ना, फौरन से उनको दोबारा से नींद आने लग जाती है। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं, तुम्हें मैंने सुलाना, थोड़ा तुम ना और खेल लो उसके बाद मैं तुम्हें सुलाऊंगी। तो बस इसको मैंने अभी शिफ्ट कर दी है इस बेड पे और ये अभी खेलेगी। तो बीच बीच में ना कबाब का मसाला भी मैं चेक कर रही थी कि किस पोजीशन तक पहुंचा है। तो ये देखिए इसमें हल्का हल्का सा पानी है, कुकर नहीं लगाया था ना तो फिर बीच में चेक कर लेते हैं। और अगर इस तरह से पानी हो तो थोड़ी आंच तेज करके तो उसको किया जा सकता है, फ्लेम तेज करें और खुशक कर लें। कुकर लगा देना तो वो बिल्कुल ही ऐसे ना वो हो जाता है क्या पेस्ट सा बन जाता है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। बस इस तरह से पानी इसका मैं खुश कर लूंगी और ना सारे इसमें ना खड़े मसाले जो है ना उनको डिस्कार्ड कर दूंगी, क्योंकि फ्लेवर तो उसके अंदर आ ही चुका है। और लास्ट टाइम ना रमजान के स्टार्ट में मैंने बनाए थे इस तरह से कबाब, तो वो बड़े अच्छे बने थे। तो मैंने कहा अब तो ना मैं ऐसे ही बनाऊंगी। ईमान भी खेल में लग चुकी हुई थी अभी तो नहीं, खैर इसको मैंने सुलाना कुछ देर बाद ही सुलाऊंगी। तो ये मैंने कहा उतनी देर में ना अपना बाकी का किचन का काम शाम जो है ना उसको खत्म कर लेती हूँ। तो रोहान जो है वो भी आ गया, कह रहा मम्मा मुझे तो भूख लगी हुई है। मैंने कहा चलो आज ना मैं तुम्हें ये पॉपकॉर्न बना के देती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी भूख लग रही थी। तो काफी दिन हो गए थे कोई इस तरह की चीज नहीं बनाई थी, वही हर टाइम रोटी सालन चावल ही खाते रहते हैं। तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए। तो यहाँ तक तो सारा मतलब हमारा डे जो था ना वो स्मूथली चल रहा था, मतलब डेली की रूटीन हमारी चल रही थी। हम लोग मजे से बैठे ना अपने ये पॉपकॉर्न इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे मसाला जो है ना ये मैंने गरम गरम ही पीस लिया था, तो फिर इजी हो जाता है। तो अभी मैंने ना इसमें सब्ज मिर्च और धनिया डाला है और साथ में सूखा धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और जल्दी जल्दी से कबाब मैं रेडी कर लूंगी। मेरी फ्रेंड की कॉल आई तो कह रही आज मैं घर पे ही हूँ, वो शी इज़ वर्किंग लेडी, तो आज मैं घर पे ही हूँ तो आप ना चाय के लिए मेरी तरफ आ जाएं। तो मैंने कहा ठीक है इट्स ओके।
आ जाती हूँ 6 o'clock तक मैं आऊँगी। तो फिर वो कह रही कि मेरी तरफ तो ना वो हेल्पर आई है सफाई के लिए, तो वो 2 घंटे सफाई करेगी, तो आप ना 8 o'clock आ जाना। तो मैंने कहा 8 o'clock तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैंने तो रात का खाना वगैरह बनाना है, तो नहीं मैं नहीं आ सकती फिर इस तरह से। वो ना हमारी बिल्डिंग में ही है, तो ईद से पहले से हम मतलब रमजान से पहले से हम लोग मिलना चाह रहे थे, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने कहा आप ऐसा करें, आपकी हेल्पर काम करती रहेगी, आप मेरी तरफ ही आ जाएं। तो उन्हें वेरी शॉर्ट नोट मुझे ना वो लोग आए हैं हमारी तरफ, तो फिर बस मुझसे जो मतलब जल्दी जल्दी में फटाफट से बन पड़ा मैंने फिर किया है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के फ्रिज में से कुछ ना कुछ तो निकल ही आया कि मैं ना करती। बस मैंने कुछ पापड़ फ्राई कर लिए, कुछ ये गोगो और नाजपान मसाला रखा है, साथ में चाय बनाई है, कुछ मामूल वगैरह रखे थे, और फ्रीजर में भी ना चीज समोसा और छोटे वाले समोसे जो थे ना वो रखे हुए थे। तो केक वो आते हुए ले आई हैं। तो मैंने कहा चलो चाय, बड़ों के लिए चाय बना ली मैंने, और बच्चों को ना मैंने जूस सर्व कर दिया है। एक्चुअली में हमारा ये नहीं होता कि किसी ने क्या खिलाया क्या पिलाया, ऐसा नहीं होता। बस ये होता है कि मिल बैठना होता है और मज़े से इंजॉय करना होता है, क्योंकि लाइफ में ना ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, कभी कभी बहुत नेसेसरी हो जाती हैं कि आप बैठें गपशप करें और अपनी ज़िंदगी की ना रूटीन से हट के कुछ करें, अदरवाइज आपको ना होम सिकनेस होने लग जाती है। और मैं कहती हूँ आज तो ना सारे ही गिले दूर हो गए हमारे ईद के। मैंने ईद पे जरा अच्छी मेहंदी नहीं लगाई थी, तो ये ना हिना आर्टिस्ट है, मतलब ईद पे बहुत ही ज्यादा बिजी होती हैं, तो आज वो आई है हमारे काबू। तो गपशप तो हो ही रही थी, तो मैंने कहा जरा मुझे मेहंदी तो लगा दो। तो कह रही हाँ जी ले आए मैं सबको ही लगा देती हूँ। तो शुक्र है मेहंदी भी थी। तो यहाँ पे फिर हम लोग मेहंदी लगा रहे साथ साथ, और साथ साथ हमारी वो स्नैकिंग भी चल रही थी, साथ साथ गपशप भी चल रही थी। और हम लोग कह रहे थे कि जो इस तरह के अचानक वाले प्रोग्राम होते हैं ना वो सम टाइम इतने सक्सेसफुल रहते हैं, और कभी कभी हम सोचते रहते हैं आज मिलेंगे कल मिलेंगे, मिलना होता ही नहीं है। तो मेरी तो हो गई है मेहंदी कंप्लीट, और अभी जो दूसरी फ्रेंड है ना वो लगवा रही थी। मैंने एक हाथ पे उनको कहा था हल्का सा ही बनाना, और दूसरे हाथ पे ना थोड़ा उन्होंने काफी बड़ा बड़ा डिजाइन बनाया, मतलब काफी वो गहरा गहरा सा। मुझे वो वाली मेहंदी पसंद है जो ना मतलब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी लगी हुई होती है। वो बच्चे भी अपनी मतलब मस्ती में लगे हुए थे, खूब इंजॉय कर रहे थे। 3-4 बच्चे थे उनके साथ, और रोहान भी था, और ईमान फातिमा को ना हमने यहाँ पे सेव किया हुआ था, लेकिन वो सेव नहीं थी वहां पे। हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि वो ना इस तरह से जैसे नीचे को लेग्स लटका के बैठी हुई है, लेटी हुई है, कि यहाँ से भी वो गिर सकती है। मेरा ये माइंड था कि यहाँ से वो नीचे नहीं निकल सकती। तो वो लोग ना आते हुए केक लेके आए थे, और साथ में ना ये स्वीट्स थी। मोहसिन कह रहे ये ना यकीनन इंडियन स्वीट होगी, क्योंकि उनकी चीज़ें इस तरह की होती हैं डिफरेंट सी। तो ये ना पान मिठाई थी, तो इसके अंदर ना चीज़ें भी उन्होंने वही वाली डाली थी, लाइक सौंफ हो गई, और पान में पता नहीं और क्या क्या होता है। बहरहाल खाने से ऐसे फील हो रहा था कि हम पान ही खा रहे हैं। ऊपर से ना इसकी मतलब जो ऊपर वाला वो जो लेयर थी ना, पता नहीं वो किस चीज़ की थी, लेकिन फ्राई भी नहीं था, ये शेप उसकी समोसे की थी, और ऊपर चांदी वर्क लगाया हुआ था। लेकिन टेस्टी था, लेकिन इट वाज सो सो स्वीट। आई थिंक कि उनको ना कहीं से गिफ्ट आया था। बादाम भी हैं इसके अंदर, और भी चीज़ें हैं। तो रोहान जिन फ्रेंड्स के साथ खेलता है, तो बीच में ही उनके घर से आ गए हमें टमाटर। तो मैं कह रही इतने छोटे छोटे से टमाटर उन्होंने कैसे तोड़े होंगे, बिल्कुल छोटू से हैं, बेबी टमाटोज, चेरी टमाटोज। तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो मोहसिन कह रहे उन्होंने ना गमले वगैरह में लगाए होंगे, और एक ही बार में ना उन्होंने पौधे को झाड़ दिया होगा, तो सारे उतर गए होंगे, ऐसे अलग अलग से नहीं लगाए। तो चले मैंने कहा देखती हूँ फिर ना इसके साथ कोई ऑमलेट या कोई चीज बनाऊंगी। मैंने ना भिंडी धो के रखी हुई थी, आज मैंने ये बनानी थी। तो बीच में ही फिर वो हमारी टी पार्टी स्टार्ट हो गई, तो बस ये अब रह गई। अब देखें ये अब कब बनती है। वो लोग चले गए, तो फिर मैं चीजें समेट रही थी, और ये शुक्र है कि घर में ना कुछ अवेलेबल था अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं ना उनको सर्व कर सकती थी। तो ये मामूल रखे हुए थे, और मेहंदी मेरी देखें कलर काफी मतलब आ गया। वो ना इमरजेंसी मेहंदी थी। तो मैं ईमान का आपको बता रही थी, हम लोग मेहंदी में बिजी थे, और बिल्कुल मैं सेटिस्फाई थी कि ईमान सेफ जगह पे है, लेकिन ऐसा नहीं था ना। वो जिस जगह पे खेल रही थी वहां से ना उसके अंदर से वो निकल के नीचे गिर गई, और ये फर्स्ट टाइम हुआ कि वो बेड से गिरी एकदम से। सारे इतने परेशान हो गए, मैं तो खुद बहुत हो गई, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो ना ऐसे मैं उसको नेग्लेक्ट करूं और वो गिर जाए। तो बेचारी वो खुद भी शौक में थी, और इतना रोई है वो। और मुझे खुद भी इतना दुख हो रहा था कि हम मेहंदी के ध्यान लग गए और शायद मैंने उसको निग्लेक्ट कर दिया।
तो बस रोते रोते फिर वो सो गई है। बस फिर तो वो लोग ना जल्दी फिर चले गए, ये देख के कि मैं ना उसके साथ बिजी हो गई हूँ। लेकिन सब ने मेहंदी लगाई, बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया हमें। बहुत मतलब सब ना ऐसे रिलैक्स और फ्रेश हो गए हैं। रमजान से पहले से हम लोग ना सोच रहे थे ये सब करना। तो यहाँ पे ना रात के खाने का टाइम था, वो लोग तो गए हैं, तकरीबन 9 बज गए थे हमें। तो फिर मैं भिंडी शिंडी तो नहीं बना सकी। तो फिर मोहसिन आते हुए ना बारबेक्यू और ये कुछ रोल्स वगैरह लेके आए। तो बस यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे हम। तो ये देखे, ये है फुल डिजाइन। और ईमान गिर गई ना, फिर उसी टाइम मैंने वॉश कर ली थी, इमरजेंसी होने की वजह से ना उसका कलर आ गया। ये इस साइड पे है, और उसको फौरन के फौरन धोए, तो इस तरह से होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर किया करें, मुझे बहुत मोटिवेशन रहता है इससे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।